का रण सज चुका है। आज बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भव्य रोड शो के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने नीरज के नामांकन में दिग्गज शामिल हुए। बीजेपी का दावा है कि इस बार भी बांकीपुर का रण वही जीतेगी। बांकीपुर के बीजेपी उम्मीदवार रथ पर सवार हैं। विजय की हुंकार है। बांकीपुर का रण अब पूरी तरह सज चुका है। ये तस्वीरें हैं बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के नामांकन की। बीजेपी के भव्य रोड शो में कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। सीएम सम्राट चौधरी विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। एक तरफ नीरज कुमार सिन्हा के रथ पर एनडीए के दिग्गज एकजुटता का परिचय दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुंकार बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रही है। पिछली बार 51,000 वोट से आरजेडी को हराए थे। इस बार 51,000 से बेसी वोट से आरजेडी को हराएंगे। बांकीपुर की जनता बीजेपी के समर्थन में रही है, जंगल राज से लालू जी के खिलाफ रही है। एक साधारण मंडल अध्यक्ष को टिकट देकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी मंडल अध्यक्षों के बीच में और एक आम कार्यकर्ता के बीच में उत्साह बढ़ाने का काम किया। इस बार तो जितना है वहाँ तो फिक्स मान के चलिए कि वहाँ का जो हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम किया हुआ है उसी के आधार पर वहाँ तो जीत तय है। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में है। बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ रही है। ये सीट बीते 3 दशक से बीजेपी के पाले रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद उपचुनाव में पार्टी की ओर से नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। जातीय समीकरण और सियासी इतिहास यहाँ बीजेपी के पक्ष में रहा है। पार्टी का दावा है कि इस बार भी बांकीपुर की जनता उनके साथ है और जीत भी तय है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो चलिए समझते हैं बांकीपुर सीट का सियासी दाव। बीजेपी के लिए बांकीपुर सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। करीब 30 साल से ये विधानसभा सीट बीजेपी के पास रही है। इस उपचुनाव में जीत दर्ज कर पार्टी बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। विधानसभा चुनाव की तरह विरोधियों को करारी हार का स्वाद चखाना चाहती है बीजेपी। 9 जुलाई को पहले बीजेपी ने अभिषेक सिन्हा का नामांकन दाखिल कराया। अगले ही दिन अभिषेक ने 24 घंटे के अंदर ही पारिवारिक वजहों से अपना नाम वापस ले लिया था। इसके तुरंत बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष रहे हैं नीरज कुमार सिन्हा। 13 जुलाई को आखिरी दिन उन्होंने नामांकन किया है। नीरज सिन्हा के नॉमिनेशन में बीजेपी नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। तो खबर समझने वाली बात यह है कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहा है। इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने एमएलए के पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्षी पार्टी आरजेडी ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी सीट से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार पीके चुनाव मैदान में उतरे हैं। 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। 3 अगस्त को उपचुनाव के रिजल्ट आने हैं, यानी कि नतीजे आने। बांकीपुर विधानसभा सीट पहले इस विधानसभा क्षेत्र को पटना पश्चिम सीट के नाम से जाना जाता था। अब इतिहास पर थोड़ा सा गौर करते हैं। सबसे पहले ये जो सीट थी वो पटना पश्चिम सीट के नाम से जानी जाती थी। 2008 में परिसीमन के बाद पटना वेस्ट का नाम बदलकर बांकीपुर कर दिया गया। पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद 2006 से नितिन नवीन लगातार विधायक रहे, यानी कि परिसीमन से पहले से ही नितिन नवीन इस सीट से विधायक रहे। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर करीब 4 लाख मतदाता हैं। यहां कायस्थ और वैश्य वर्ग के मतदाताओं का प्रभाव माना जाता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन करीब 52,000 वोट से जीते थे। बीजेपी इस सीट से 1995 से चुनाव हारी ही नहीं, 1995 से लगातार बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीतती आ रही है।